dear student. So student, today we are learn यूनिट 3 का पार्ट 2 है, जो एक स्टोरी है जिसका नाम है द विंड एंड द सन। अब विंड का मतलब क्या होता है? हवा होता है, और सन का मतलब तो आपको पता है सूर्य होता है, सूरज होता है सन का मतलब। तो ये दोनों के रिलेटेड एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? जो विंड है, हवा जो है, वो सन से कहती है क्या तुम देख रहे हो वो मैन को, वो आदमी को जो रोड पे चल रहा है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। तो विंड सन को बोलती है क्या तुम वो मैन को देख रहे हो जो रोड पे चल रहा है? मैं उसका जो कोट है जो उसने पहना है वो उसको बहुत जल्दी उतरवा सकती हूँ। आप जितना आप जल्दी उतरवा सकते हो उससे ज़्यादा जल्दी मैं उतरवा सकती हूँ उसका कोट। फिर सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। फिर क्या बोलता है सन जो है वो विंड से बोलता है, हवा से, कि चलो देखते हैं कि कौन ये आदमी का कोट सबसे ज़्यादा जल्दी उतरवा सकता है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं आपको पहले ट्राई करने को देता हूँ। सूर्य जो सन है वो विंड से बोलता है कि मैं आपको फर्स्ट ट्राई करने को देता हूँ। सो विंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। अब पफिंग का मतलब क्या होता है? फुलाना। जो विंड थी, हवा थी, उसने अपने जो गाल होते हैं, चिक्स मीन्स गाल को ज़ोर से ऐसे फुलाया और ऐसे हवा दी, है ना। ब्लोइंग का मीन्स बहना होता है। तो ऐसे ज़ोर से फूका, कैसे आवाज़ आई? वुहू वुहू वुहू, ऐसे ज़ोर से उसने फेंका हवा। मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे। फिर जो मैन होता है वो क्या बोलता है कि आज हवा जो है वो कितनी तेज़ चल रही है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइट अराउंड माई सेल्फ। फिर वो क्या बोलता है कि हवा आज कितनी तेज़ चल रही है, तो मैं मेरे कोट को एकदम अच्छे से टाइटली उसको ज़ोर से पकड़ के रखता हूँ ताकि वो उड़ ना जाए। विंड ब्लोइंग हार्डर, वो जो विंड थी, हवा थी, वो और ज़ोर से चलने लगी। फिर मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। जो मैन था फिर वो अपने कोट को और ज़्यादा से टाइट और ज़्यादा सा उसने ज़ोर से पकड़ लिया ताकि वो उड़ ना जाए। हाउ कोल्ड इट इज़। फिर वो मैन बोलता है कि कितनी ठंडी है आज। विंड, सन, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। फिर जो विंड थी वो सन से बोलती है कि मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया, इतनी ज़ोर से हवा भी फेंकी, बट मैं ये मैन का कोट उतरवा पाई नहीं, तो मैं गिव अप करती हूँ, हार मानती हूँ। सन, नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई। फिर जो सन बोलता है कि चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। इट इज़ माई टर्न मतलब अब मैं बारी है, मैं ट्राई करता हूँ। ही शाइन्स हार्ड। फिर वो सूर्य था, सन था, वो चमकने लगा। शाइन्स मीन जो होता है चमकना, तो वो चमकने लगा। हार्ड मतलब ज़ोर से चमकने लगा। मैन, व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। फिर जो मैन होता है वो बोलता है कि ये कौन सा मजाकिया डे है, फ़नी डे है, कि अभी तो मुझे एकदम ठंडी ज़ोर से हवा चल रही थी, कोल्ड ठंडी लग रही थी, और अभी मुझे अचानक ही ज़ोर से गर्मी लगने लगी। सन शाइनिंग हार्डर। जो सन था वो और ज़ोर से चमकने लगा। पहले जो उसने शाइन जो चमक रहा था तभी भी उसने कोट नहीं उतारा था, फिर सन जो था वो और ज़ोर से चमकने लगा था। फिर आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। फिर सन और ज़ोर से चमकने लगा और बोलता है कि और ज़ोर से मतलब शाइनिंग मतलब और ज़ोर से गर्मी लग गई। हॉटर एंड हॉटर मतलब और ज़ोर से गर्मी होने लगी। मैन विपिंग हिज फेस,
सॉरी मैन वाइपिंग हिज फेस, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। फिर जो मैन था वो अपने फेस को पोंछने लगा। वाइपिंग का मीन्स होता है पोंछना, तो वो अपने फेस को पोंछने लगा। फिर आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट मतलब बोलता है आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे मेरा कोट उतारना ही पड़ेगा। सो सन विंड आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ कोट हिज कोट। फिर क्या बोला सन ने विंड से, विंड आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट मतलब सन ने हवा से बोला कि देखा मैं जीत गया, मैंने जो ये मैन का कोट था उसे उतरवा दिया आखिर में। तो हमारे जो विंड और सन के बीच में जो रेस चल रही थी उसमें जो हमारा सन था वो विन हो गया था, जीत गया था रेस को। तो आइए आपको इस स्टोरी में मज़ा। अभी इसके न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? सो रोड, सबसे पहले ROAD रोड, COAT कोट। रोड का मीन्स तो आपको पता ही है, जिस पे हम चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे साइकिल्स वगैरह चलते हैं, वो रोड। फिर कोट का मीन्स तो आपको पता ही है, स्टोरी कोट पे थी, वो मैंने कैसे कोट पहना था जो हम विंटर में पहनते हैं या फिर किसी की शादी वगैरह में हम जाते तो ऊपर से हम कोट पहन लेते हैं वो। फिर क्विकली मीन्स होता है जल्दी। फिर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर मीन्स ताकतवर। चिक्स मीन्स गाल होते हैं, वन मीन्स जीतना। हो गए हमारे न्यू वर्ड्स। इसके हार्ड वर्ड्स भी हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग इज फॉन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। मतलब इसमें क्या बोला है, हवा ने मैन के कोट को उतरवाने के लिए क्या किया। तो क्या किया था, द विंड, उसका आंसर है द विंड बिगेन टू ब्लो हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। मतलब हवा ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोशिश की थी, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा कर रही थी ताकि वो मैन्स का कोट उतर जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। अब इसमें क्या बोला है कि सन ने क्या किया कोट उतरवाने के लिए। तो सन ने क्या किया था, द सन शोन हॉट टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। मतलब सन था वो ज़ोर ज़ोर से चमकने लगा था एकदम अपनी हॉट पे, हॉटर एंड हॉटर मतलब ज़ोर ज़ोर से वो चमकने लगा था और उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी जिससे मैन ने अपना कोट उतार दिया था। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो वन इन द एंड। अब आपको पता ही है कि एंड में कौन जीता, एंड में जो हमारे सन थे वो जीत गए थे क्योंकि उन्होंने जो मैन का कोट था वो उतरवा दिया था। अब क्या है, किसने किससे कहा वो वाला क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। मतलब ये वाला सेंटेंस किसने किया था कि आप कि ये जो मैन का कोट है उससे ज़्यादा मैं जल्दी उतरवा लूँगी, ऐसा किसने बोला था। तो ऐसा बोला था विंड ने सन से बोला था। अब क्या है, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। फिर वो ये वाला सेंटेंस किसने बोला था कि चलो मैं आपको फर्स्ट ट्राई करने देता हूँ, ये सन ने बोला था ना विंड से। तो ये सेंटेंस किसने बोला था, सन ने विंड से बोला था। फिर ये वाला क्या है, हाउ कोल्ड इट इज़, ये वाला सेंटेंस किसने बोला था, मैन ने बोला था। फिर आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। अब क्या बोला है इसमें, ये वाला सेंटेंस किसने बोला था, आई गिव अप वाला विंड ने गिव अप कर लिया था ना लास्ट में। तो ये सेंटेंस किसने बोला था, विंड ने सन से बोला था। फिर लास्ट वाला आई हैव वॉन, ये वाला वॉन वाला सेंटेंस तो सन ने ही बोला था, सन ने विंड से बोला था। अभी क्या है नेक्स्ट हमारा, लेट्स थिंक। ओके, रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक्स फ्रॉम हर। व्हाट डू यू थिंक इट द बेस्ट थिंग टू डू, चूज एन आंसर। इसमें क्या बोला है, इसमें ट्राइज का मतलब है कोशिश और स्नैच का मीन्स होता है खींच लेना। अब रोहन ने जो गीतास की न्यू बुक है उसे ज़ोर से खींचने की कोशिश की है।
तो आपको इसमें ये 4 आपको दिए गए हैं, उसमें से क्या आपको सही लगता है वो सेंटेंस चूज़ करना चाहिए। जैसे गीता रन्स अवे विथ हर बुक, मतलब जो वो छीन के भाग रहा था तो गीता को उसके पीछे भागना चाहिए। फिर गीता फाइट्स विथ रोहन, या फिर गीता को रोहन से झगड़ा करना चाहिए। फिर क्या है, गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। फिर क्या है, गीता क्राइज इन द कॉर्नर, या फिर गीता को कॉर्नर में खड़े होकर रोना चाहिए। तो ये चारों में से आपको कौन सा सेंटेंस सही लगता है जो आपको करना चाहिए इस सिचुएशन में। मुझे तो यही सही लगता है कि गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम इसमें पहले हम इंग्लिश में करेंगे, देन उसका हिंदी आपको ट्रांसलेट होगा। फिर क्या बोला गया है कि इसमें गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। It would be best in Gita talks to Rohan. It is so because often having a discuss with Rohan, she will get to know why Rohan wants to have the books. I might be the case that Rohan would have needed the books urgently. अब इसमें क्या बोला गया है कि गीता को रोहन से बात करना चाहिए, क्योंकि बात करने से ऐसा हो सकता है कि गीता को ये पता चल जाए कि रोहन को किताब किस लिए चाहिए थी, और ऐसा भी हो सकता है कि रोहन को किताब जल्दी से किसी काम के लिए चाहिए हो, इसलिए उसने गीता से किताब को छीन लिया हो, है ना। तो यही बेस्ट पार्ट है हमारा कि गीता टॉक्स टू रोहन, गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। अब हमारा क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी, क्या है, से अलाउड, मतलब ज़ोर से बोलो। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड। आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। आपको स्टोरी में से इसके कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है BUN, बन। तो बन का राइमिंग वर्ड अगर हम स्टोरी में देखेंगे तो सन था ना, SUN, सन। तो हम क्या लिखेंगे, SUN, सन। हो गया। अब क्या है, HOLD, होल्ड। तो इसका क्या आएगा, COLD, कोल्ड। ये था ना स्टोरी में, सन भी था, कोल्ड भी था। कोल्ड मीन्स ठंडा। फिर BOAT, बोट। इसका आएगा COAT, कोट। था ना स्टोरी में कोट। फिर FAN, फैन। फैन का क्या होगा, MAN, मैन। मैन भी स्टोरी में था। फिर क्या है, सनी। सनी का क्या आएगा, FUNNY, फनी। फिर POT, पॉट का आएगा HOT, हॉट। हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। सन, बन, सन, होल्ड, कोल्ड, बोट, कोट, फैन, मैन, सनी, फनी, पॉट, हॉट। हो गया ये सारे राइमिंग वर्ड्स। जिसका साउंड सेम निकलता है उसे ही राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं हम। फिर यहाँ पे क्या बोला है, Here are some doing words in the story। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो स्टोरी के अंदर है, जैसे वॉकिंग है, स्माइलिंग है, ब्लोइंग है, पुलिंग है, जिसमें ING, डूइंग वर्ड्स किसे बोलते हैं, जो कोई क्रिया करता है ना जिसमें ING ऐड होता है, वो हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं। फिर आपको ये सारे वर्ड्स स्टोरी में दिए गए हैं। आपको क्या करना है, फाइंड 3 more doing words in the story that end in ING and then write them here। आपको बोला है कि आपको 3 और मोर स्टोरी में से आपको ING वर्ड्स ढूंढने हैं, डूइंग वर्ड्स ढूंढने हैं, और आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले इस चीज़ों के अलावा हमने क्या राइमिंग वर्ड्स किया था, पुलिंग। पुलिंग था ना, पुलिंग मीन्स फूकना। पफिंग,
पफिंग था। पफिंग मीन्स फूकना। पफिंग हो गया। पुलिंग तो इसमें आ गया है ना, हम पफिंग ऐड करेंगे, पफिंग। देन शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग मीन्स चमकना। फिर वाइपिंग, मैंने बोला था ना वाइपिंग मीन्स क्या होता है, पोंछना। हो गई, ये सारे स्टोरी में है तीनों वर्ड्स, है ना, पफिंग, शाइनिंग एंड वाइपिंग। हो गया। अब क्या बोला गया है हमको, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, आपको जो यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है और ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो सही आपको यहाँ पे वर्ड चूज करके राइट ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, जो राइट वर्ड्स है उसको ब्लैंक में फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, स्टोरी को पढ़ेंगे। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। दे ब्लैंक टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। अब इसमें क्या बोला गया है, एक दिन हवा और सूरज के बीच में एक प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन हुआ। फिर और उस कंपटीशन के अंदर एक इंसान का कोट उतरवाना चाहते थे, है ना। तो इसमें क्या होगा, चाहना, ये वांटेड है, फर्स्ट वाले में ये आएगा वांटेड, कि उतरवाना चाहते थे, है ना। दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। तो इसमें क्या आएगा, वांटेड। वांटेड मीन्स चाहना, वांटेड। ओके, अब क्या बोला गया है, फर्स्ट द विंड ब्लैंक्स हार्ट। अब क्या बोला गया है इसमें कि सबसे पहले हवा जो थी वो बहने लगी ज़ोर ज़ोर से, है ना। तो इसमें क्या आएगा, क्या बहने वाला हमने क्या किया था उसमें, है ना, कौन सा वाला था, ब्लू। तो इसमें आएगा ब्लू। ब्लू मीन्स बहना या उड़ना। हो गया। अब क्या है, द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। मतलब फिर इंसान ने अपने आसपास जो कोट को बहुत तेज़ी से खींचा। इसमें क्या आएगा, पुल्ड। पुल्ड मीन्स होता है खींचना, PULLED, पुल्ड। अब क्या है, देन द सन ब्लैंक शाइनिंग हार्ड। इसमें क्या आएगा, शुरू, स्टार्टेड आएगा, सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। स्टार्टेड में शुरू होना, STARTED, स्टार्टेड। फिर द मैन ब्लैंक्स हॉट एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट। इसमें 2 ब्लैंक्स दिए हैं, तो फर्स्ट वाले में सबसे हम क्या फिल करेंगे, इसमें फेल्ट फिल करेंगे। फेल्ट मीन्स क्या होता है, महसूस करना। और सेकंड वाले में होंगे टॉक। उसका मतलब क्या होता है, निकालना। ऐसे तो इसका बहुत सारे मतलब होते हैं, बस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है निकालना। सो इसमें क्या बोला है, फिर इंसान को गर्मी महसूस होने लगी और उसने अपना कोट उतरवा दिया, है ना। फर्स्ट वाले में फील्ड मतलब उसे गर्मी महसूस होने लगी, महसूस होना। फिर टॉक मीन्स निकाल देना, टोक। फिर यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ है वो फिनिश होता है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ ऑपोजिट्स मीनिंग्स। आपको यहाँ पे कुछ अपोजिट्स वर्ड दिए गए हैं, जिससे हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, वीक। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, वीक मतलब कमज़ोर। अब आपको क्या बोला है, नाउ राइट द
वर्ड ऑफ। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसके अपोजिट्स वर्ड लिखने हैं। तो गुड मीन्स अच्छा होता है, गुड का अपोजिट्स क्या होगा? बैड। फिर हार्ड, हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट, सॉफ्ट। फिर टॉल का अपोजिट्स, टॉल मीन्स लंबा, तो उसका अपोजिट्स क्या होगा? शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। फिर ब्लैक का अपोजिट, ब्लैक कलर का अपोजिट वाइट, WHITE, वाइट। हो गया। अभी क्या बोला है? क्रॉस वर्ड फॉर्म। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है और साथ में ही कुछ आपको पजल दी गई है, तो आपको उस पजल को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे आपको लिखा होगा OAN, तो आपको यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर पे लिखोगे M, जिससे आपका जो ये मैन वाली पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी, MAN। और ये 2 में क्या लिखोगे आप? C, और लास्ट में लिखोगे T, COAT, कोट। ये वाली पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने U फिल किया हुआ है, SUN, सन, बीच में फिल करोगे तो सन का हो गया। अब हमारी लास्ट में बची क्या? हवा। तो W यहाँ पे आपको नहीं दिया होगा, तो इसमें आप क्या लिखोगे? I, है ना, WIN, और लास्ट में D, विंड। हो गए हमारी 1 2 3 4 पजल कंप्लीट। फिर इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है, टीम वर्क है। एक्ट आउट द प्ले द विंड एंड द सन इन क्लास, मेक पेपर मार्क्स फॉर द सन एंड द विंड यूजिंग कलर्ड कार्ड पेपर, एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड, द सन और द मैन। आपको जो हमने स्टोरी में सुना, आपने किसकी स्टोरी थी? मैन की, विंड की और सन की। तो आपको भी वही उसका एक्ट करना है अपनी क्लास में। आपको भी सन बनना है, किसी को विंड बनना है और किसी को मैन बनना है। सन में आपको एक छोटा एक राउंड सा वो सन बनाना है क्राफ्ट पेपर का, फिर विंड बनानी है, फिर उससे आपको वो एक्ट करना है इसमें। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? लेट्स रीड एंड आंसर। ओके, आपको कुछ यहाँ पे छोटी सी दी गई है, आपको वो पढ़ना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ राइट रॉन्ग्स दिए गए हैं, उसको आपको सही करना है कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। अ बिग विंड मतलब एक बड़ी सी हवा। स्टार्ट करते हैं। अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग मतलब एक बड़ी सी हवा बह रही थी, मतलब ज़ोर से चल रही थी। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग देखो पत्तियाँ उड़ रही है। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन हवा पेड़ों को नीचे की तरफ उड़ा सकती है। इट कैन ब्लो हाउस डाउन और ये घरों को भी नीचे की तरफ उड़ा सकती है। फिर माई हाउस इज़ ओल्ड मेरा घर पुराना है। विल आई कम डाउन मतलब क्या है, मेरा घर पुराना है, क्या मेरा घर भी नीचे की तरफ उड़ जाएगा। ये यहाँ पे आपको कुछ ये छोटी सी आपको एक लाइंस दी गई पैराग्राफ की तरह। अब हमको क्या बोला गया है, क्या है, देयर आर सेंटेंस राइट और रॉन्ग, आपको वो फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस मतलब जो हवा थी वो हाउस को नीचे की तरफ खींच रही थी। हाँ, उसको नीचे की तरफ खींच रही थी ना, तो इसमें क्या करेंगे, राइट। फिर द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड मतलब जो हवा थी वो खेतों को, फील्ड मीन्स होता है खेत, तो खेतों को नीचे की तरफ खींच रही थी। नहीं ना, खेतों को तरफ नीचे नहीं रही थी क्योंकि इसका वर्ड तो उसमें पैराग्राफ में आया ही नहीं है फील्ड का। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड क्या हवा चाइल्ड मीन्स बच्चे, बच्चे को नीचे की तरफ खींच रही थी। नो, चाइल्ड वर्ड का भी इस पैराग्राफ में कुछ नहीं आया है, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है।
फिर क्या बोला है, द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, क्या जो हवा थी वो ट्री को नीचे की तरफ खींच रही थी, यस, ट्री को वो नीचे की तरफ खींच रही थी। फिर लास्ट क्या है, द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर। अब आपने देखा होगा पैराग्राफ में रिवर का भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, जो हवा थी वो रिवर को नीचे की तरफ नहीं खींच रही थी। सो यहाँ पे जो आपका यूनिट 3 चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आपको स्टोरी और सारे न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर आपको सारी अपनी नोट्स बुक में लिखना है। थैंक यू।